लाइफ टाइम का सबसे फेवरेट फेज, कुछ लोग कहते हैं इसे। हालांकि मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और एग्जाम देने पड़ते हैं। आज तेरा पेपर था, तू गया नहीं? अरे यार मम्मी, अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। और ये पेपर क्या होता है? एग्जाम होता है, एग्जाम, कागज नहीं। फिर से बोलियो बेटा। एनीवेज, स्कूल काफी फन होता है। तुम्हारे नए फ्रेंड्स से लेके प्रोबेबली तुम्हारे पहले क्रश तक स्कूल में बनते हैं, अनलेस तुम एक बॉयज ओनली या फिर गर्ल्स ओनली स्कूल में नहीं हो। अगर तुम कभी कोएड स्कूल में नहीं पढ़े हो तो देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी कोई बात नहीं। मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए कि कैसा होता है कोएड स्कूल का एक्सपीरियंस। देखो, अगर तुम गली कूचे में रहने वाले लड़के हो तो तुम्हें स्कूल में हर एक लड़की पसंद आएगी, तुम्हें हर एक नई लड़की पे क्रश आएगा। डोंट आस्क मी मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैं वही गली कूचे का लड़का हूँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली। क्या क्रिंज हो रहे हो भाई? मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए खुद से गाना पड़ता है। एनीवेज, एक पॉइंट पे आके तो मेरे को ऐसा हो गया था कि अगर कोई लड़की मेरी गिरी हुई इरेजर उठा के मेरे को दे दे। हे, तुम्हारी इरेजर गिर गई थी। थैंक यू। इट्स ओके। हे देखो, मुझे पता है यू लाइक मी, बट आई ऑलरेडी लाइक समवन एल्स, पर यू कैन स्टिल कीप मी एज योर तेरा दिमाग खराब है क्या? वेल, उस दिन के बाद से मैंने सेम क्लास में तो क्या सेम स्कूल में किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा। तो फिर मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया स्कूल में बिजनेस करने पे। क्या माल है भाई, ये तो महंगे में जाएगा। दिखा दो जरा। सही कह रहा है यार, ये तो गुड्डू के माल से भी बढ़िया है। तो डील ये है कि मैं 50% एडवांस में लूंगा और 50% माल डिलीवर होने के बाद। और पहले ही बता दूं कि ये माल बहुत कम स्टॉक में है। मैंने 4 दिन तक वेट किया था इसकी डिलीवरी का। तो कितने का पड़ेगा ये माल? 10 तो बहुत ज्यादा है, गुड्डू तो 5 में देता है। देखो, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये डील चाहिए तो लो, नहीं तो मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं। तुम लोग जाके गुड्डू से ही माल ले लो। पर भाई 10 तो भाई, ये खुशबू वाली रबड़ मेरे को 10 रुपए की पड़ती है। वो तो तुम मेरे से सीट एक्सचेंज कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कमीशन नहीं ले रहा। या मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी स्कूल लाइफ ऐसी ही थी। सो बेसिकली मेरा घर मार्केट के बहुत पास था, जिसकी वजह से मैं काफी सारी चीजें स्कूल में लाया करता था। खुशबू वाली रबड़, आम पापड़ और जो भी इस चीज को बोलते हैं। क्या है ये? आज तक किसी काम में भी आया है? इतना मीनिंगलेस टूल है ये। वैसे मीनिंगलेस तो मेरी लाइफ भी है। टूटे मकान एक बारी गिर गए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खैर, ये माल स्मगल करना, रिसेस में खुद की एक कैंटीन लगा लेना, क्लासमेट्स के स्केचेस बना के उन्हें बेचना, मैं पैसे कमाने के लिए उस टाइम क्या क्या नहीं करता था, और अभी भी मैं पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता हूँ। एनीवेज, एक टाइम पे जाके मेरा स्कूल बिजनेस इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि बाकी के बच्चे जो चीजें बेचना चाहते थे वो मेरे पास आने लगे। हेलो शार्क्स, आपको तो पता ही होगा कि आजकल बच्चे रिसेस के बाद प्यास से मरते हैं। टीचर रिसेस में क्या कर रहे थे ये बोल के पानी नहीं पीने देते, इसलिए मैं पेश करता हूँ 1 रुपए वाली पेप्सी, प्यास बुझाए बीच क्लास में। और इसके लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ आपकी 20 रुपए की फंडिंग और आपकी मार्केटिंग। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। पहली बात तो ये बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। ये अगर 1 रुपए का है तो हमें क्या प्रॉफिट होगा भाई? तू ला के देगा क्या हमें प्रॉफिट? अरे मैं तो कहता हूँ भाई, इससे घटिया और वाहियात प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर यश की बात भूल भी जाए कि प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी भाई मुझे सब पता है। ये नाले के पानी से बनती हैं, मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को। पर सर मेरे पास। अबे चुप हो जाना, तू हमसे ज्यादा जानता है क्या? लेकिन सर मेरी बात तो सुन लो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप ये डील ले लेते हो 1 रुपए की पेप्सी वाली, तो साथ में मैं ये नकली सिगरेट वाली कैंडी भी दूंगा आपको। देख भाई, मैंने मना कर दिया है, तो ये रहे 50 रुपए, इसका 20% लगाना पेप्सी में और बाकी की नकली सिगरेट्स लाना मेरे लिए 1 पैकेट स्पेशल। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब कितना बड़ा दोगला ये बहन। ओ यार, लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, मेरे को बहुत छींक आ रही है।
और इस लिल अंकुर का अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ, मैं अपने पुराने सेल्फ को लिल अंकुर बोलूंगा। कोई भी कमेंट में स्पैम नहीं करेगा, राइट? एनीवेज, तो ऑब्वियसली मेरे टीचर्स को ये पसंद नहीं आएगा कि मैं स्कूल में बिजनेस कर रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू कि इस स्कूल बिजनेस से मेरा पर दिन का टर्नओवर 150 रुपए था, विच इज लाइक अ लॉट जब तुम 10वीं क्लास में हो। तो ये बात मेरे पीटी टीचर को पता चल गई और उन्होंने चेकिंग डबल कर दी। और फिर मेरे इस बिजनेस से पीटी टीचर ने फायदा उठाना चालू कर दिया, क्योंकि टीचर मेरी बेची हुई चीज कोई पकड़ लेते थे और स्कूल एंड होने पे उस बच्चे को वो ऑफिस बुलाते थे और उससे रिश्वत लेते थे वो चीज वापस करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई 5 रुपए की चीज ली, वो 10 रुपए में बेची, उसके बाद पीटी टीचर उससे 20 से 50 रुपए तक रिश्वत लेता था वो वापस देने के लिए। मुझे मत पूछो बच्चे क्यों देते थे इतने रुपए पीटी टीचर को, बट वो देते थे। बट मेरी अच्छी कट रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पैसे कमा रहा हूँ। पर फिर एक दिन तो ये एक्सप्लेन करेगा ये फोन क्या कर रहा था तेरी बैग में? आई एम सॉरी सर, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मेरे को स्टेज 4 कैंसर है और कुछ टाइम बाद मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं आखिरी मोमेंट में अपना फोन साथ में रखना चाहता था कि मैं अपने घर वालों से और बात कर सकूं। अच्छा, सुन लिया आपने मैम, आपके बेटे को स्टेज 4 कैंसर है। इसका तो कैंसर मैं निकालूंगी घर पे। खुद तो यूट्यूब पे क्रिंज वीडियोस बना बना के दूसरों को कैंसर देता है और खुद को कैंसर बता रहा है। देखो बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परवरिश देते हैं, वो तुम्हें सिखाते हैं कि अबे मुझे सब पता है, तू रिश्वत लेता है, बता कितना खाएगा। अपने टीचर से कैसे बात करते हैं तमीज नहीं है? मेरे पे 250 रुपए है, फोन वापस दे रहे हो या नहीं? टेबल से फोन उठा और पीछे डाल के निकल, पीछे वाली जेब में पैसे डाल के निकल। वेल, उस दिन 250 रुपए का लॉस हुआ, और जैसे ही मैंने वो कवर अप कर लिया, मेरा घर शिफ्ट हो गया और उसके बाद से मैं मार्केट से सामान नहीं ले पाता था और मेरा बिजनेस भी ठप हो गया।